हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑन माय चैनल एडुमस। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे अगर आप एक हाउस वाइफ हैं या फिर आप वर्किंग हैं तो भी क्या हम यूजीसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो यस, आंसर इज यस कि अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप किसी भी जॉब जॉब कर रही हैं, कोई भी आप कुछ भी मतलब आपका काम है बहुत ज्यादा, तो भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हाउ? द आंसर ऑफ हाउ इज दैट मेकिंग अ स्ट्रेटेजी, अ गुड स्ट्रेटेजी विल वर्क फॉर यू डेफिनेटली। सो फर्स्ट तो आंसर है आपका यस कि अगर आप हाउस वाइफ हैं या फिर आप जो है आप वर्किंग हैं, तो बिल्कुल आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे रहती है कि ऑफ कोर्स अगर आपको पूछा जाएगा कि फैमिली सपोर्ट इज मस्ट, यस, फैमिली सपोर्ट तो ऑफ कोर्स चाहिए ही आपको। लेकिन लेकिन मैंने कई फैमिलीज में देखा है कि फैमिली सपोर्ट नहीं रहता है ज्यादा, क्योंकि मे बी यू नो आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं तो उनके घर में काम है वो नहीं कर पा रहे, तो इन दैट केस हाउ विल यू मैनेज योर टाइम एंड कैसे आप उसको डिवाइड कर सकते हो अपने वर्किंग आवर्स को। तो वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली तो मैं आपसे कहूंगी कि देखिए, सबसे पहली बात जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास होनी चाहिए, दैट इज डिटर्मिनेशन। अगर आपके पास डिटर्मिनेशन नहीं है तो कोई भी आपको आप एग्जाम को क्रैक में भी ना कर पाओ, क्योंकि आपके पास शायद डिटर्मिनेशन नहीं है तो आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, दीज आर द की एस्पेक्ट ऑफ क्रैकिंग एनी एग्जाम इन योर लाइफ। तो ये तो पहली बात रहती है, क्योंकि देखिए हम अगर बच्चे भी रहते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर एक होता है कि एक तो हमें रेगुलर पढ़ाई करते हैं, ठीक है, प्लस जो है हमें पता है कि हमारा टीचर हमको कहेगा कुछ या फिर हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे, तो इस तरह से जो है एक डर, जो छोटा सा एक डर होता है हमारे मन में, वो रहना ही चाहिए। और आपके ऊपर बर्डन लेके नहीं चलोगे तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। बर्डन मीन्स नॉट चिंता करोगे आप, ठीक है, उसमें टेंशन में आ जाओगे। बर्डन मीन्स आप लोड लोगे कि हाँ मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, और उसके लिए आप फुल प्रूफ एक जो है स्ट्रेटेजी बनाओगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है देखिए, सबसे पहले तो आपको पैटर्न एग्जाम का पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं कितना स्कोर करूं। मान लीजिए आप कहते हो कि मेरा मैथ वीक है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको जो है बाकी सब्जेक्ट्स को, जैसे आपने कम्युनिकेशन पकड़ लिया, टीचिंग पकड़ लिया, तो ऑफकोर्स जिनका मैथ अच्छा नहीं उनकी कम्युनिकेशन टीचिंग बिल्कुल बढ़िया होगी। ठीक है, ये ऐसा रहता है, क्योंकि ब्रेन के जो पार्ट होते हैं वो किसी चीज में अच्छे होते हैं, किसी में नहीं अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा, अगर आपका वो अच्छा नहीं है तो इस तरह से। सो आपको पैटर्न बनाना है कि मान लीजिए आप बोलोगे कि मेरे को 34 to 40 क्वेश्चन जो है पेपर वन में ठीक करने हैं, और 60 to 70 क्वेश्चन जो है मुझे पेपर टू में क्रैक करने हैं, और इस हिसाब से आप पढ़ोगे, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। और क्वालिफाइंग एग्जाम में आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो भी आपका टारगेट है, जैसे कि मान लीजिए आपका टारगेट जीआरएफ है, तो आप उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हो। अगर आपका टारगेट है कि हमको ये करके नेट एग्जाम पास करके हमको जॉब लेनी है, तो आप उस अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। अगर आपको पता है, लगता है कि मैंने पीएचडी ही करनी है, मैंने इसके आगे, तो आप उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो ये सब ये है जो पॉइंट्स है आपको क्लियर होने चाहिए दिमाग में। क्वालिफिकेशन, ठीक है। देन आपको जो है ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए आप जो पेपर तैयार कर रहे हो उसमें सिलेबस पैटर्न क्या चल रहा है, ये तो मैंने बात कर ली। सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सिलेबस के अंदर में स्ट्रॉन्ग पॉइंट अलग से निकालिए और अपने वीक पॉइंट्स को अलग से निकालिए। वीक पॉइंट्स पे मैं ये हमेशा, मेरी स्ट्रेटेजी तो यही रहती है कि ज्यादा इस पे लोड नहीं लेंगे, इसको सिर्फ अपनी पेस के अकॉर्डिंग करेंगे। हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो दैट्स ओके, बट इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। ये आपने 100% करना है, इसमें आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी भी आपको बताऊंगी कि मैं कैसे जो है, अगर मैं प्रिपेयर करती थी तो मैं किस तरह से एग्जाम को अप्रोच करती थी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सेकेंडली हम बात करेंगे कि जो है आपको अपना सिलेबस के बाद में आपको पूरा पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए। देन आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या बुक्स रहेंगी आपकी, जो अगर बुक्स नहीं है तो नोट्स हैं या चैनल है, कौन सा चैनल आप फॉलो करने वाले हो, किधर किधर से आप नोट्स बनाने वाले हो, ये सब चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना,
इसके बाद में अगर आपको कुछ भी जैसे रहता है कि आपको लिख के पढ़ना है, आपको नोट से पढ़ना है, आपको फोन से में ही जो है नोट्स जो है डाउनलोड करके पढ़ना है, तो वो। और सब उसके बाद में जो है आपको एक गुड टीचर, देन आपका एक गुड टीचर जो भी है, अच्छा सा टीचर देख के आप उसको पकड़ लेंगे, उसी का हाथ थाम लेंगे और आप उससे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी आपको 1 2 3 जो भी जितने भी टीचर आपको अच्छे लग रहे हैं, पर ज्यादा टीचर नहीं। तो ये एक ज्यादा है कि आप भागेंगे तो आप किसी जो है आप उसका रो नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको गुड टीचर, गुड चैनल, गुड सोर्सेज जो भी है, एमसीक्यू एंड ऑल, वो आपको गुड सोर्स तैयार करके रखना है। उसके बाद में टाइम टाइम कैसे मैनेज करें, अभी ये मेन पॉइंट है। जिस तरह से मैंने मैनेज किया है, मैं तो आपको उस तरह से बताने वाली हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्लान को बिल्कुल बना पाओगे। देखिए, हम सब वर्किंग हैं, आज के टाइम में हम सबको काम करना ही पड़ता है, और कोई हाउस वाइफ भी है तो उनको घर पे बहुत से काम रहते हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो देखिए, मैं मान के चल रही हूँ अगर कोई वर्किंग है तो वर्किंग के लिए थोड़ा सा अलग रहता है अप्रोच, और जो वर्किंग नहीं है उनके लिए थोड़ा सा अलग अप्रोच रहेगा, जो हाउस वाइफ है उनके लिए बिल्कुल अलग अप्रोच रहेगा एक। ठीक है, तो कैसे, क्योंकि ये दोनों ही सिनारियो मैंने पार किए हैं, तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ कैसे। अभी देखिए, अगर आप वर्किंग हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो आपको मैं मान के चल रही हूँ कि आप जो है ज्यादातर जो है यूजीसी क्रैक करने वाले बच्चे हैं, तो वो ज्यादातर टीचिंग लाइन से ही बिलोंग करते हैं। अब देखिए, टीचिंग में भी यहाँ पर अगर आप यूजीसी नेट आपने क्रैक नहीं किया है, तो बेसिकली आप कॉलेज लेवल में तो नहीं हो, है ना। या तो आप स्कूल में टीचिंग कर रहे हो, या आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, या फिर आप जो भी है आप टीचिंग लाइन में इस तरह से इधर जो ये आपका पार्ट रहता है सेकेंडरी एजुकेशन, वहां पर आप हो बेसिकली। तो आप क्या कर सकते हो, देखिए, सबसे पहले तो आप जो है इसके लिए आपको देखिए, आपका जो स्कूल का टाइमिंग रहता है बेसिकली 8 7 इस तरह से रहता है। मान लीजिए आपको 6 o'clock भी अपने लिए प्रेपरेशन करना स्टार्ट करना है, तो आप मॉर्निंग का जो रहता है ना 4, ये तो आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। आप अलार्म लगाइए, अपने पेरेंट्स को बोलिए, अपने जो भी आपके साथ में है आप उनको बोल सकते हो। तो 4 से लेकर आप जो है 6 का टाइम जो है अपने लिए रखेंगे। आप कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैं ये मान के चल रही हूँ कि स्कूलिंग जो टाइम रहता है वो 8 to 7 के बीच बीच में रहता है स्टार्ट होने का। तो आप पहले भी तैयार हो रहे हो, तो 1 hour और 1.5 hour मोर देन सफिशियंट रहता है। तो 4 से 6 का टाइम आप बिल्कुल निकाल सकते हो अपने लिए, और ये आप अपने अकॉर्डिंग शफल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं तो अपने हिसाब से आपको बताऊंगी कि जो मैंने किया है कि 4 to 6 आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 4 to 6 तो है, आपको मॉर्निंग में टाइम निकालना है। देखिए, सबसे पहले इसमें एक की पॉइंट जो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले वो रहता है कि हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। आप बिल्कुल भी ऐसे मत जाइए कि आप बेसिकली सिलेबस कवर नहीं कर रहे हो, सीधा सोच रहे हो कि ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको सिलेबस जरूर कवर करना है। सिलेबस कवर करने का तरीका ये है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको फोकस रखना है, और जो नॉन इम्पॉर्टेंट, जो थोड़ा सा लेस इम्पॉर्टेंट रहता है, उन पे आपको ब्रीफ ब्रीफ, मतलब आपने देखा हो कि तुक्का भी मारना हो तो आप एलिमिनेट कर पाए उस आइडिया को। ठीक है, उस क्वेश्चन को। तो 4 to 6 का टाइम आपके पास रह सकता है बेसिक। और अगर आपको आप कहीं भी जॉब कर रहे हो तो आपको बेसिकली बीच में टाइम तो कम ही मिल पाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा टाइम मिल पा रहा है देखने का, तो आप बेसिकली उस अपने सब्जेक्ट से जुड़े रहिए। ज्यादा नहीं, कोई भी ऐसे शॉर्ट रील जो है आप एक 5 10 मिनट का जो रहता है, 5 से 10 मिनट का रील आप देखते रहते हो, सो दैट कि आपका ब्रेन जो है ना, इसमें आपका गैप ना बने, ब्रेन ब्रेन में टच बना रहे। तो आप किसी भी एजुकेशनल चैनल को फॉलो करते हो तो 5 से 10 मिनट का उसमें आपको टच रहना चाहिए आपके सब्जेक्ट के साथ में। और उसके बाद में आप मान लीजिए अगर आपका कहीं भी आप टीच कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप जो है फ्री हो जाते हो आफ्टर दी जो है स्कूल जो भी आपका रहेगा, तो आप वहां पे फ्री होते हो। आप फ्री होते हो वहां से, आप मान के चलो कि आप 3 to 4 फ्री हो जा रहे हो। ठीक है, और आप रिलैक्स करके भी अगर आप 5 o'clock भी अपना आप शेड्यूल बनाते हो कि मुझे अभी स्टडी करनी ही करनी है, तो 5 to 7 आप स्टडी कर सकते हो अपने लिए। और ये आपका एक टाइम रह सकता है, 5 to 7 में आप क्लियर कर सकते हो कुछ भी। और बेसिकली ये आप सब्जेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 और 2 आवर्स हैं,
और यहाँ पर आप चंक्स में कर सकते हो, बीच में थोड़ा सा मान लीजिए आपने आईसीटी उठा लिया, थोड़ा सा आपने कभी 2-2 दिन का गैप लेके, जैसे 2 दिन आपने आईसीटी का देख लिया, 2 दिन आपने हायर एजुकेशन का देख लिया, ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स जो है ये आपको अपने पेपर 1 से क्लियर कर सकते हो आप। यहाँ पर आप और मैं तो कहती हूँ कि पेपर 1 को आप अगर थोड़ा सा भी आपने पहले पढ़ा है तो मान लीजिए 1 मंथ अगर आप पेपर 1 को दे रहे हो, ठीक है, और ये आपका थोड़ा सा बीच बीच में रहना चाहिए। और पेपर 2 के लिए आपको 2 to 3 मंथ्स देने ही चाहिए। मान लीजिए आप 2 मंथ्स में अपना ये क्लियर, आपके पास टोटल में कितने रहते हैं, मान लीजिए आपका पेपर अभी जून में, जुलाई में आपका रिजल्ट आ गया, तो आप अगर जुलाई से भी पढ़ना स्टार्ट करो, जुलाई, अगस्त, ठीक है, आपके पास रहेगा सितंबर, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सॉरी, अक्टूबर, नवंबर। तो आपके पास इतने मंथ है, 1 2 3 4 5 5 मंथ है, आप मान के चलिए दिसंबर में तो आपके पेपर होंगे, तो वहां दिसंबर का मंथ जो है आप टोटल अपनी रिवीजन पे कंसंट्रेट करोगे, कुछ भी और नहीं करना है आपको, सिर्फ क्वेश्चन आंसर और रिवीजन करनी है आपको। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली ये मंथ है, और आप स्टार्टिंग में जो है आप बिल्कुल हाफ हाफ आवर 1 1 आवर दे करके अपने जो है बीच में पेपर 1 को देंगे। उसके बाद में कोई भी, जैसे मान लीजिए इसमें आपने पूरा डेडिकेट कर दिया इंग्लिश को स्टडी करने में, इसको भी आपने पूरा इंग्लिश को स्टडी करने में डेडिकेट कर दिया, ठीक है, और इसमें आप जो है अक्टूबर में मान लीजिए आपने फिर पेपर 1 थोड़ा सा उठा लिया, आपने वो क्लियर, अपना थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर किए, देन फिर आप उस पे ही आ जाओ, अपने जो है अ, अपने इंग्लिश पे आ जाओ, या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है, और फिर यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर आप दोनों को साथ में लेकर चलिए थोड़ा थोड़ा, और देन ये रिवीजन, ऐसा एक आपका स्ट्रक्चर दिमाग में रहना चाहिए। देन जो है 7 तक आपने क्या, फिर आप अपना काम करेंगे और एंड ऑल, और आप जरूर से बेसिकली जो है अ, अगर आपका हाउस वाइफ नहीं है तो आप 9 के बाद में आप 9 to 11, बेसिकली 9 to 11 जो है आप अपना फिर से टाइम दे सकते हो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से आपको बिल्कुल भी अपना किसी भी शेड्यूल में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है, आपको अपने किसी भी, आप कोई भी रूटीन है आप उसको भी हिला नहीं रहे हैं, तो आप बेसिकली यहाँ पे भी 2 घंटे दे रहे हैं, यहाँ पे भी 2 घंटे दे रहे हैं, और यहाँ पे भी, यानी कि आप पूरे जो है 6 आवर्स निकाल पा रहे हैं। और अगर आप 6 नहीं भी निकाल रहे हो तो 5 आवर्स तो निकाल रहे हो ना। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 5 आवर्स दिन में निकाल रहे हो और आप इस एग्जाम को क्लियर ना कर पाओ, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आप इस 1 साल के अंदर ही इसको क्रैक करके ले जाएंगे, ये गारंटेड है। 1 साल ही लगेगा आपको इसको पूरा, अगर आपको मान लीजिए अगर आपका कुछ भी है, तो मैं बिल्कुल बेसिक चांस लेके चल रही हूँ कि अगर कुछ होता भी है तो, क्योंकि अगर आपका बिल्कुल बेस क्लियर नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता है, आप मान के चलो कि आपको कुछ भी, आपका टच ही नहीं है इंग्लिश के साथ में, तो फिर आपको इतना टाइम तो देखिए समझने में लगता है मेरे हिसाब से। बाकी तो करने को तो आप 15 दिनों में भी कर सकते हो, 45 डेज में भी कर सकते हो, 60 डेज में कर सकते हो, अब वो टोटली बेस आपका बना होना चाहिए, बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हो गया अगर आप वर्किंग है तो। अब ये मैंने टीचिंग के हिसाब से बताया है। अगर ट्यूशन का टाइम है आपका, अगर आप कुछ नहीं करते ट्यूशन पढ़ाते हो, तो ट्यूशन का टाइम आप मान के चलो कि ट्यूशन जो है आपको 3 to आप 7, या आप 8 भी लगा के चलो, ठीक है, तो 3 to 8 आप पढ़ाते हो, ट्यूशन का टाइम यही रहता है। और तो आप क्या कर सकते हो, तो आप मॉर्निंग वाला जो टाइम है बेसिकली वो यूज कर सकते हो पूरा स्टडी के लिए, तो वो तो आपका है ही। और फिर आप शाम को अगर आप थक भी जाते हो तो आप 1 या 1.5 घंटा दे सकते हो, ठीक है, तो आप ये सारा टाइम जो उठा के यहाँ पे ले जाएंगे आप, 4 5 घंटे जो भी आपका बनेगा, मान लीजिए 4 आवर्स आप यहाँ पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आप 1 या 1.5 घंटा ऊपर नीचे करके यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, ये ट्यूशन की टाइमिंग वालों के लिए रहेगा। अभी हम बात करेंगे हाउस वाइफ्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है। देखिए पता हम सबको रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं पता है कि कैसे टाइम निकालना है और, बट समटाइम्स क्या होता है कि हमें जो है किसी ना किसी की गाइडेंस की जरूरत रहती है,
और कभी कभी वो चीजें जो है हमारे दिमाग पर हिट कर जाती हैं और हम उसको पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी की बातों को फॉलो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा मेरे साथ भी होता है, पता सब कुछ सबको होता है कि आप हम जो है इतनी हायर एजुकेशन लेकर आए हैं, हम सबको ही बहुत सब कुछ सबको पता है, बट फिर भी मुझे लगता है कि गाइडेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर फील्ड में। सो उसके ये जो आपको पहले मैंने टाइम बताया वर्किंग वाला, ये मैंने खुद ने फॉलो किया हुआ है। बेसिकली मैं 4 4 ओ क्लॉक का अलार्म लगा के जो है अपना जो भी अपना जाना होता है काम वर्क के लिए, तो वो मैं पूरा पहले करके जाती हूँ, ठीक है, स्टडी। और उसके बाद में जो है जो अब मैंने आपको बताया, जो भी टाइमिंग बताई वो मेरी टाइमिंग थी पढ़ने की, और बिल्कुल इसमें कोई मैंने कुछ छोड़ा नहीं है एक भी। संडे को तो मतलब ऐसे बिल्कुल निचोड़ के यूज किया गया है, इसमें कोई पार्टी फंक्शन कुछ नहीं है, कोई घूमना फिरना नहीं है। जैसे महीने में एक बार हो गया, 2 बार हो गया, दैट्स ओके, बट ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल हार्डली इसको कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो किया गया है शेड्यूल को। और मैंने बिल्कुल अपना ही टाइम टेबल आपको बताया है, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर टीचिंग में है तो आप तो आपके लिए बेस्ट है। और देन आता है हाउस वाइफ के लिए। ये मैं आपको तब बता रही हूँ, हाउस वाइफ लाइक जब मैंने अपने पहले एग्जाम क्रैक किए हैं तो उसके लिए मैं जब घर पे ही थी तब मैंने क्या करते थे हम कि आपको कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट। आप घर पे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ऐसे कभी अपने अकॉर्डिंग इधर से उधर शफल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अब दिमाग जो होता है ना वो उस तरह से ही वर्क करता है। अगर आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ में वर्क नहीं करवाएंगे तो फिर वो सही रास्ते पे नहीं चलेगा। कभी इधर जंप कर रहा है, कभी उधर जंप कर रहा है, दैट इज नॉट गुड फॉर अवर ब्रेन, बिकॉज वो एक पैटर्न के हिसाब से चलता है और उसको पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चलने देना चाहिए। जैसे कि पहले हल्का फिर है ना, पहले ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, इसी तरह से दिमाग को भी हमें चंक्स में देना चाहिए सारा काम, तो वो अच्छे से समझ पाता है और कर भी पाता है। तो हाउसवाइफ्स के लिए ये रहता है कि जो भी है, सो आप भी जो है आपका जो बेसिकली शेड्यूल रहेगा, अगर आप के घर में बच्चे हैं और हस्बैंड है, तो आपको जो है आपके लिए भी ये जो 6 टू आपके लिए 6 टू 9 अगर आप काम भी कर रहे हैं तो 6 टू 11 आपके लिए बहुत ही भारी टाइम होता है, क्योंकि उसमें आपको सारे ही काम निपटाने होते हैं, ठीक है ना, 6 टू 11। और 11 के बाद में आप थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास बिजी टाइम आ जाता है 1, ठीक है, 1 टू 3, ऐसा लगा के चलते हैं। 1 टू 3 जो है आपके पास बिजी टाइम होता है, क्योंकि ये टाइम जो है आपका लंच और बच्चों के आने का या फिर आपका कुछ भी है तो वो ये टाइम रहता है, ओके। देन आपके पास बिजी टाइम आ जाता है 6 टू, आप मान के चल सकते हैं कि ये इसके बाद का टाइम आपके पास बेसिकली बिजी होता है। तो किसी का 6, किसी का 7, यहाँ पे हम लगा के चलते हैं। चलिए हम 7 लगा लेते हैं, 7 टू, शहरों के अकॉर्डिंग तो 7 टू आप लगा के चलिए। अगर आपके जो है घर पे लेट भी आते हैं तो कोई तो 7 टू 11 ये आपका बिजी टाइम है। तो अभी आपके पास ये देखिए 4 टू, अगर आप अपने आप को मतलब आप थक भी जाएंगे तो 4 टू 4:30, ठीक है, ये टाइम आप निकाल सकते, सॉरी 4 टू 5:30, तो ये टाइम आप निकाल सकते हो। देखिए एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा हार्डवर्क है और आपके पास वो सर्टिफिकेट आ जाएगा, फिर आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप अगले एग्जाम के लिए एटलीस्ट उसमें आपको एलिजिबल है आप उसको करने के लिए, तो 4 टू 5:30, ओके। देन ये आपके पास हो गया 1.5 घंटा। 1.5 घंटा जो है आपके पास निकल के आ गया है अभी। और उसके बाद में आप अपना काम कर रहे हो, अपना जो भी कर रहे हो, रेस्ट वगैरह कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ से लगाएंगे कि 12 टू 1 आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 1 घंटा आपका ये हो गया। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा आपको। और उसके बाद में आप अगर मान लीजिए 3:30 से भी आप लगाते हो, 3:30 से, या आप 4 से भी लगा रहे हो, तो 4 टू 6 आपके पास बेसिकली टाइम है। चलिए यहाँ पर 4 कर लेते हैं, तो 4 टू 6 आपके पास बेसिकली टाइम है, ठीक है। तो ये आपके पास टाइम है 4 टू 6 का, तो ये आपके पास 2 घंटे हैं अभी यहाँ पर। तो आप इन 2 घंटों को यूज करें, 2, 3, 4, 4.5। तो अगर यहाँ पर आप कभी भी बीच में अपना टाइम निकाल सकते हो तो वो आप बिल्कुल निकाल सकते हो। 4 से 5 घंटे आपके पास बेसिकली हैं।
तो ये जो है पूरा शेड्यूल आप फॉलो कर सकते हो। आप अपना शेड्यूल जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं और अपना टाइम कैसे निकालते हैं। हो सकता है कि इससे किसी को हेल्प हो जाए। तो आप ये जरूर, और जो स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल इसी पर हैं, वो तो पूरा दिन पढ़ो भाई। मैं तो ये कहती हूँ कि आपको 1 या 2 बार में एटलीस्ट आप इस एग्जाम को क्लियर करें। और इसमें इतना कुछ घुसने की जरूरत नहीं कि आप 4-4 5-5 2-2 साल लगा रहे हैं। इसमें इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 6 मंथ हार्डली, और अगर आपका बेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो 1 ईयर, मतलब दूसरा जो एग्जाम होगा आपका सर्कल का, वो पक्का क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से था आपका स्ट्रेटेजी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको कर सकते हो। ठीक है, और अपनी स्ट्रेटेजी को आप बिल्कुल भी इसमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वो भी आप मुझे अपना स्ट्रेटेजी को कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। थैंक यू।